अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतुल लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लिख रही हूँ उसका नाम है ईद मोहब्बत और इसकी राइटर हैं लाइबा इरशाद। इस नावल को शुरू करते हैं। फराज अहमद शाह जो घर के बुजुर्ग थे, इनकी बेगम शमीम अहमद 2 साल पहले ही वफात पा चुकी थी। 1 साल बाद फराज अहमद शाह ने भी दुनिया को खुदाफिज कहा और अपनी बेगम के पास चले गए। फराज अहमद शाह के 2 बेटे जफ़र शाह, इनकी बेगम शाइस्ता जफ़र थी और उनके दूसरे बेटे अयाज शाह, इनकी जोजा सलमा अयाज थी। बड़े बेटे जफ़र शाह और शाइस्ता बेगम के 3 बेटे फारिस शाह, अजलान शाह और तीसरे अलियान शाह और दूसरे बेटे अयाज शाह और सलमा अयाज की 2 बेटियां। पहली अमरहा शाह जिसने अपनी पसंद को तरजीह देते हुए बाहर के मुल्क में शादी कर ली थी और दूसरी बेटी और लाडली बेटी मलिहा शाह थी जो कॉलेज में इंटर के पेपर्स की तैयारी कर रही थी। इसे पढ़ाई से अजीब सी चिढ़ थी। इसका ख्याल था कि इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देगी। फारिस शाह और अजलान शाह जफ़र शाह के बड़े बेटे ओ लेवल करने लंदन गए तो उन्होंने भी वहीं शादी कर ली। अलियान शाह जिसने अपनी तालीम लाहौर से ही मुकम्मल करने के बाद अपने अब्बू और चाचू के साथ बिजनेस संभाला हुआ था। अलियान शाह का सबसे ज़्यादा जिगरी दोस्त अहमद सिकंदर जो अपने घर में कम अलियान के घर में ज़्यादा पाया जाता था। वो जब ऑफिस से घर आए तो शाइस्ता बेगम मुलाजिम के सर पर खड़े होकर घर का कोना कोना साफ करवा रही थी। अलियान आस्था कदमों से चलता हुआ टीवी लॉन्च में आया और सामने रखे सोफे पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। वो सलाम का जवाब देती वापस काम में मसरूफ़ हो गई थी। मामा ये सफाइयाँ घर में कौन आ रहा है क्या? अलियान ने हैरानी से पूछा। शाइस्ता बेगम जो मुलाजिम से सफाई करवाने में मसरूफ़ थी अलियान की आवाज़ पर चूंकि। नहीं बेटा, आज माह रमज़ान का चाँद नज़र आ गया। कल खैरियत से पहला रोज़ा इसलिए सफाई करवा रही हूँ। मुलाजिम से खैरियत, आज जल्दी घर आ गए हो? शाइस्ता बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जी बस सर में दर्द है, इसने उठते हुए थके हुए अंदाज में कहा। अच्छा मैं चाय भिजवाती हूँ, आप आराम करो अपने कमरे में। जी ठीक है मामा, अलियान शाह ने कमरे में जाते हुए कहा। अलियान ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट टी शर्ट पहने तौली से बाल खुशक करता वॉशरूम से बाहर निकला। ड्रेसिंग के आगे खड़ा हुआ था। मलिहा मलिहा बेटा सुनो। शाइस्ता बेगम अपने कमरे की तरफ जाती मलिहा को आवाज़ देकर रोका था। जी बड़ी मामा, इसे रुकते हुए पूछा। बेटा ये चाय ज़रा अलियान को दे, उसके सर में दर्द है। शाइस्ता बेगम ने चाय का कप मलिहा को पकड़ाते बोली। जी अच्छा ठीक है, ला दे। इसने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। अलियान अपने कमरे में बेड पर नीम दराज था। दरवाजे की दस्तक पर आंख खोलकर देखा तो मलिहा सामने चाय लेकर खड़ी थी। ये लें आपकी चाय, आपने बनाई है? नहीं, बड़ी मामा ने भिजवाई है, इसने कप पकड़ाते हुए कहा। थैंक यू सो मच, आओ बैठो। अलियान ने कप पकड़ते हुए कहा। चाची कैसी है, इनके पैर का दर्द कैसा है? इसने मसनूई संजीदगी से कहा। जी मामा अब ठीक है, पहले से बेहतर है, अपने कमरे में आराम कर रही है। वो आराम से जवाब देती है। पढ़ाई कैसी चल रही है? इसने माहौल को खुशगवार बनाते हुए पूछा। ठीक चल रही है, पेपर्स होने वाले हैं, बस इनकी तैयारी कर रही हूँ। मलिहा ने आराम से लेकिन मुंह बनाते हुए जवाब दिया क्योंकि इसे जिस बात से चिढ़ थी अलियान ने फिर वही बात की थी। गुड, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आपके सर का दर्द कैसा है? बड़ी मामा बता रही थी कि आपके सर में दर्द है। इसने आराम से लेकिन फिक्रमंद लहजे में पूछा। अब ठीक है, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और बताओ आगे क्या करने का इरादा है? इंटर के बाद क्या करोगी? अलिया ने वापस मलिहा को मुखातिब किया जो खामोश बैठी थी। कुछ नहीं, मैं तो सोच रही हूँ इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दूँ, अब दिल नहीं करता पढ़ने को, कुछ याद भी नहीं होता। इसने मासूमी से जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा वैसा करने की, पढ़ाई पर ध्यान दो। जो समझ ना आए या याद ना हो मुझे बता देना, मैं समझा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अंडरस्टैंड? अलिया ने इसे डांटने के अंदाज में कहा। ओए क्या कर रहा है? ओह सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अहमद बिना दरवाजे पर दस्तक दी अंदर आया था और अलियाना मलिहा को देखकर बोला। करने अब तूने कर दिया, आजा अब। अलियान भी इसी के अंदाज पर बोला। अच्छा ओके, आप दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। और गुड़िया कैसी हो? अहद मुस्कुराकर मलिहा से पूछता है। जी भाई मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर जवाब देती वहाँ से चली गई थी। चल बड़ी तुम बता, तुम्हारा क्या हाल है? अहद अलियान से पूछता है जो बेड पर बैठा था। तुम्हारे होते कोई ठीक रह सकता है? हाँ वैसे ये भी है, अहद कहकर लगाकर बोलता है। तुम ना सुधरना, अलियान ने गुस्से से बोला। हाँ ओके दिन बॉस, जो आपका हुक्म। वो इसकी बात हवा में उड़ाता हुआ बोला। आहद अच्छा गुस्सा ना हो और बता क्या प्लान है? आहद अलियान के साथ बेड पर बैठा इसी मुखातिब हुआ। किस बात का? वो नासमझी से बोला। उफ यार, अभी अभी आंटी ने बताया कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। अच्छा फिर शॉपिंग का क्या प्लान है? मैं लड़की हूँ। अलियान ने इसकी बात पर सवाल किया। नहीं क्यों? अच्छा तो तुम लड़की हो? अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज़ नहीं। तो फिर शॉपिंग लड़कियां करती हैं, तुम तरावी की तैयारी करो। ये किसने कहा कि तुमसे कि लड़के शॉपिंग नहीं करते? मैं कह रहा हूँ काफ़ी नहीं है। अलिया ने सवाल किया। नहीं मुझे शॉपिंग करनी है, मैं तो करूँगा। अच्छा मैं कौन सा तेरी माँ हूँ जो मुझसे ज़िद कर रहा है? यार बचपन से तेरे साथ चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मुझे तो अपनी माँ तुझ में नज़र आती है। हाय अल्लाह जी, मेरी प्यारी अम्मी जी। आहद अलियान के सीने से लगकर बोला। और ओके कमीने, दूर हो मुझसे। अच्छा अभी तरावी का टाइम हो रहा है, तरावी पढ़ने चलते हैं, शॉपिंग का बाद में देखेंगे। और कहते हुए वह तरावी पढ़ने चले गए थे। मलिहा
मीर खाना ला दो। रात का वक़्त था। अलियान रात देर से घर आया था और वो जानता था इस वक़्त घर में सब सो चुके होंगे। साईं मलिहा के डाइनिंग की कुर्सी पर बैठते हुए इसने मलिहा से कहा, जी ये बिल आई। वो किचन से खाना गर्म करके इसके आगे लगाया था। ओह आप भी खाओ, आओ आप भी खाओ। वो खाना खाते मलिहा से कहता है जिसके सामने बैठी थी, नहीं मैंने खा लिया है। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, आप चाय पियेंगे? वो खाना खा उठने लगता है। जब मलिहा ने पूछा, नहीं आप सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुस्कुराकर कहा, ओके भाई। वो कहती बर्तन उठाना शुरू करती है डाइनिंग से। यार भाई मत कहा करो मुझे, अपना आप बड़ा लगता है। इसने इसे संजीदगी से कहा, तो भाई आप बड़े तो है ना मुझसे? मलिहा ने मुस्कुराते हुए अलियान की तस्दीक चाही। हाँ हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप भाई बोलो। पूरे 4 साल बड़े हैं और कहते हैं इतना भी नहीं। आप आराम करें, मैं भी सोने जा रही हूँ भाई। वो मुस्कुराते हुए कहती वहाँ से चली गई थी। अगर वो बात करे सर दर्द चला जाए, तबीब देखे ये मंजर तो घर चला जाए। हर एक पल तुझे खोने का खौफ है दिल में, कुछ ऐसा करके दिल से डर चला जाए। इसको खुश देखकर अलियान को भी खुशी हुई थी। ये वो अलियान नहीं था जो सबसे काम की बात करता था, जो हमेशा सीरियस मूड में रहता था। ये अलियान मलिहा की जी बातों का जवाब देता था, वो इसकी हर बात पर मुस्कुराता था। ये कोई नई बात नहीं थी। मलिहा को मुस्कुराता देखकर सारी थकन उतर जाती थी। अलियान का सारे काम का गुस्सा मलिहा के मासूम चेहरा देखकर गायब हो जाता था। इससे मोहब्बत थी। हाँ अलियान को मोहब्बत थी मलिहा से। मलिहा जान थी इस मोहब्बत से। अलियान बताने से डरता था। इसे डर था कि मोहब्बत का इजहार करने से इनकी दोस्ती भी ना टूट जाए। अगले दिन खुशगवार सुबह के साथ अलियान शाह ने सबके साथ सहरी की करके फजर की नमाज़ पढ़ने अपने अबू और चाचू के साथ मदी चला गया। जफ़र शाह और अयाज शाह उठ 8 बजे ही ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे कि दूसरी तरफ 6 फुट से निकलता गंदमी रंगत, हल्की हल्की दाढ़ी, हैज़र आंखें और खड़ी मगरूर नाक, नाभि होंठ, सिल्की पेशानी पर बिखरे बाल जो इसकी मर्दाना वजात को और खूबसूरत बना रहे थे। अलियान शाह जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसमें खुदा ने सारी खूबियाँ डाली थी और लड़कियां दिखती ही अलियान शाह को पाने की दुआ कर दी थी। और अलियान शाह जो पहले ही मलिहा अयाज को अपने दिल की मलका बना चुका था और मलिहा अयाज को पता तक नहीं था। वो ब्लैक कोट पहने, उल्टे हाथ में रेस्ट वॉच पहने ऑफिस के लिए निकल रहा था। जब इसने इसने मलिहा को लॉन का चक्कर लगाते देखा तो मुस्कुराते हुए इसके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम डियर कज़न, क्या हुआ आज मूड ऑफ है? वालेकुम सलाम, आप मुझसे बात ना करें? मलिहा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने क्या किया है? अलियान ने मासूमे से पूछा। आज 10 रमज़ान है, मामा पापा उम्रे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ईद है। इसने उदास सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ तो क्या हुआ? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। तो ये मामा के पैर में दर्द है और बड़ी मामा भी घर में मसरूफ़ हैं, आज मुझे शॉपिंग करवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक शॉपिंग नहीं करवाई। इसने अपने उदास होने की वजह बताई। अच्छा बताओ क्या लेना है? अलियान ने सवाल किया। कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, सैंडल, मेहंदी, गजरे और बहुत कुछ, मलिहा ने जिसे गनवाने के अंदाज में कहा। अलियान ने हैरानी से इसको देखते हुए कहा, तुम कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, लगोगी तो तुम ऐसे ही। अलियान ने शाह से कहा। मलिहा कन्फ्यूज सी हुई। मतलब आप इतनी प्यारी हो या आपको इन सब की ज़रूरत नहीं? इसने बात संभालते हुए कहा। हाँ तो वो तो मैं, मलिहा ने अपने आगे आने वाले बालों को पीछे करते हुए एक अदा से कहा। वो तो मैं हूँ, लेकिन क्या मैं शॉपिंग करूँगी? मलिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब मेरी इतनी तारीफ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अलियान ने दिल में सोचा। अच्छा ठीक है, शाम में चलेंगे। ओके थैंक यू भाई, कहती वो शॉपिंग की लिस्ट बनाने कमरे में चली गई और अलियान रेस्ट वॉच पर टाइम देता मुस्कुराता ऑफिस के रवाना हो गया। शाम को 4 बजे आए तो शाइस्ता बेगम, सलमा बेगम, मलिहा सब टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। शाम को सलाम करता इनके पास आ गया। वालेकुम सलाम। चले हाँ मलिहा, चले मलिहा जो तैयार बैठी थी अलियान को देखती है उठकर पूछा, शॉपिंग पर चले? मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर चलते हैं। इसने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा। वो जाने के लिए ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने फ्रेश होकर आया था। कहाँ जा रहे हो? शाइस्ता बेगम और सलमा बेगम ने दोनों को साथ जाते देखकर पूछा। मामा हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अच्छा अल्लाह हाफिज़, हम इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएँ, कहते हुए दोनों साथ गाड़ी में बैठने लाहौर के कच्चे पक्के इलाकों से होते हुए वो अपनी मतलूबा जगह आए थे। ये देखेगी कैसी है? मलिहा इसको ड्रेस देखती बोली। हम सब अच्छी हैं लेकिन ये वाली ज़्यादा। वो एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वाह आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। फिर शुक्रिया शुक्रिया मुस्कुराकर कहता है इसकी और कुछ अपनी पसंद की चीज़ें शॉपिंग करवाता है। वो इसे लाहौर के बड़े मॉलों में से एक मॉल में लाया था, एम्पोरियम मॉल। वहाँ से मलिहा ने अपनी पसंद की सारी शॉपिंग की। अलियान ने घर जाते वक्त गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के पास रोक के आइसक्रीम खाओगे? इसने पूछा। नहीं, इसने आराम से जवाब दिया। क्यों, तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? इसने ना समझी से पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा रोज़ा, आपको शर्म नहीं आती? खुद तो रोज़ा रखते ही नहीं है, जो रोज़ा रखते हैं इनसे आइसक्रीम की ऑफ़र कर रहे हैं। ओह आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, इसने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। इंशाल्लाह अगले साल से मैं भी रोज़ा रखूंगा, वो कहता हंसता हुआ गाड़ी से बाहर निकल गया। वो कुछ देर बाद आइसक्रीम लेकर वापस गाड़ी में आई। ये लो आपकी आइसक्रीम, 6:30 बज रही हैं और रोज़ा खोलने वाला है, रोज़ा खोल कर खा लेना। इसने आइसक्रीम लेकर पकड़ाते हुए कहा। और कुछ कहता है इसने मोबाइल पर कॉल आई थी। हेलो अलियान है, मोबाइल उठाते हुए कहा।
मैं घर आया था तो आंटी ने बताया कि तुम शॉपिंग पर गई हो। हाँ, लीज़े को लाया हूँ, ज़िद करी थी वो आओ मेरी ज़िद का क्या। वो रूठते हुए बोला, आहिद रूठते हुए बोला, सुधर जा आहद, वरना वरना क्या शॉपिंग नहीं कराएगा। जा, मैं बात नहीं करता, दोस्त भी कभी दोस्त तो था, शर्म करो। रोज़ी है कमीने, इसकी मुझे तबलीग दे रहा है, खुद को संभाल। वो रोज़े है कमीने, इसकी मुझे तबलीग दे रहा है, खुद को संभाल। वो हंसते हुए बोला, अच्छा घर आकर बात करता तुझसे। हाँ ओके। वो अल्लाह हाफिज़ कहते फ़ोन बंद किया और कार गाड़ी की तरफ चला दी कार घर की तरफ चला दी। घर पहुंचकर सबको टीवी लॉन्च में बैठा देखकर मलिया मुस्कुराते हुए सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम बच्चा, क्या हाल है जी? ठीक। वो मुस्कुराकर कहती है, थक गई हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। मिसेस जफ़र मुस्कुराकर कहती है, जिस पर वो जी अच्छा कहती। शॉपिंग बैग से उठाए अपने कमरे में चली गई थी। रोज़ा खोलने के बाद जफ़र शाह, इनकी बेगम शास्ता जफ़र, अयाज शाह, इनकी बेगम सलमा, या सब टीवी लॉन्च में बैठे चाय पीते हुए रिश्ते की बात कर रहे थे। अलियान जो अभी बाहर आहद को अपनी शॉपिंग करा कर आया था, सबको टीवी लॉन्च में बैठा देखकर इनको सलाम करता वहीं सबके साथ बैठ के किस रिश्ते की बात हो रही है, इसने सवालिया अंदाज में पूछा। वालेकुम सलाम, मलिया के रिश्ते की बात हो रही है बेटा, अयाज शाह ने जवाब दिया। अलियान को लगा इसकी सांस निकल जाएगी। वह अयाज शाह की बात पर अलियान सा शौक सा बैठा रह गया था। इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके ज़हन में अपनी और मलिया की बातें घूमने लगी थी। मतलब इसकी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी, वो किसी और की बीवी बन जाएगी, वो मुझसे दूर हो जाएगी। इसने अचानक से लेकिन धीमे लहजे रखते हुए बोला। अलियान को लगा इसकी सांस निकल जाएगी। वो अयाज शाह की बात पर अलियान सुनसा बैठा रह गया कि किससे बात चल रही है शादी की। इसने कामते हुए लहजे में पूछा, बेटा वो मेरे ऑफिस का लेकिन बहुत पुराना दोस्त है, फारूक अफंदी का बेटा फारिस अफंदी। तुम भी मिले हो ऑफिस में? जी जी शायद। वो अपने आप को कंपोज करता हुआ बोला, इसने मलिया को देखा था, मलिया की बर्थडे पार्टी में इससे मलिया अच्छी लगी थी, इसने प्रपोजल भिजवाया है। तो क्या सोचा आपने? वो सवाल पूछता इसके जेल में हज़ारों वसवसे जन्म लिया था। हम सोच रहे हैं कि हाँ कर दें, तुम्हारा क्या ख्याल है? जफ़र शाह ने अलियान शाह को पूरी बात बताते हुए रिश्ते के हवाले से मशवरा मांगा। अलियान को अपना जिस्म ढीला पड़ता महसूस, उसको लगा कि जैसे इसकी जान निकल जाएगी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया था और सिगरेट जलाकर अपने होंठों में दबाए वो किसी गहरी सोच में था। अलियान भाई, मलिया के अचानक रूम में आने पर वो चौंका था। जी गुड़िया बोलो। वो सिगरेट पैर में मसरत कर बोला था, आप सिगरेट पी रही हैं? आपको पता है ना सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। वो जैसे ही रूम में आई इसको सिगरेट पीता देखकर गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, जी पता है। वो उसे देखकर बोला था, फिर भी पी रही है सिगरेट? जी पी रहा हूँ, टेंशन को ख़त्म करने के लिए। आपको कौन सी टेंशन है? वो ना समझी से बोली, बस एक टेंशन है। वो भी इसके अंदाज में बोला, अच्छा इसका मतलब है मैं आपकी मासूम सी कज़न, आपकी टेंशन है? ओके मैं चली जाती। वो नाराज़गी से कहती है, अरे अरे नहीं पागल, आप टेंशन नहीं। वो कहते कहते रुका था, आप तो मासूम सी कज़न हो मेरी। वो बात को संभालता हुआ कहता है, तो फिर आपको ये सिगरेट छोड़नी होगी। मुझे टेंशन है तो मैं भी सिगरेट पीना शुरू कर दूँ? वैसे आपको किस बात की टेंशन है? वैसे आपको कौन सी टेंशन है? हमको भी टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन, स्कूल की टेंशन, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम की टेंशन, कोई फंक्शन आ जाए इसकी टेंशन। हाँ हाँ, अगर इससे आप टेंशन कहती हो तो फिर आइडिया बुरा नहीं है। मेरा भी यही मशा है कि आप भी सिगरेट पीना शुरू कर दो। दोनों कज़न साथ में सूटे लगाएंगे। वो कहकर जब्त करते हुए कहता है, पागल हो गई हैं क्या आप? टेंशन आपके दिमाग पर चढ़ गई है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं सिगरेट कैसे पी सकती हूँ? अच्छा फिर आपका क्या ख्याल है, जब टेंशन हो तो क्या करना चाहिए? जब हम परेशान हो तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए और परेशानी का हल सुकून से बैठकर सोचना चाहिए। अच्छा आप समझदारी की बातें कब से करने लगी? जब से आप जैसे समझदार गलत राह पर चलने लगे। वो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा अब बताओ आप क्यों आई थी? हाँ वो याद है, मुझे पूछना था कि मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, आप पियोगे? नहीं मैं रेस्ट करूँगा। ओके थैंक्स। नहीं हम ऐसे छोटे मोटे एहसान करते रहते हैं। वो हंसते हुए कहती हुई रूम से चली गई थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर लियान भी मुस्कुराए थे। इतनी परेशानी में भी इसकी परेशानी में भी इसकी मुस्कुराहट में इसका सुकून था और वो अपना सुकून किसी को नहीं दे सकता था। ईशा की अज़ानी हुई। अलिया ने वज़ू की और अपना सर सजदे में देकर घंटों घंटों बातें की और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब से रोकर अपनी पाक मोहब्बत मांगी। या अल्लाह, मैंने आज तक लीज़े को कभी किसी गलत निगाह से नहीं देखा। मैंने इसके अलावा किसी और लड़की का सोचा भी नहीं। आपका मोहताज हूँ, आपके मोहताज रहूँगा। या अल्लाह मेरी वफ़ाओं पर कुन कर दे, मेरी मोहब्बत मुझे दे दे। मैं वादा करता हूँ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, इसका बहुत अच्छा शौहर बनूँगा। वो आमीन कहता वो उठा और उसको अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। वो सोच में गुम था कि हाथ की कॉल आई थी। अलिया ने इसकी कॉल उठाते हुए हेलो कहा था। ओए तुझे क्या हुआ है? आहद फ़ोन की दूसरी तरफ से बोला था। इसकी आवाज़ साफ ज़ाहिर था वो परेशान था। कुछ नहीं। वो फ़ोन को कान से लगाते हुए बेड क्रॉस से टेक लगा गया था। मैं तेरा जिगरी यार हूँ।
तेरी नस-नस से वाकिफ़ हूँ, ओवर एक्टिंग बाद में करना, बता क्या हुआ है? रिश्ता आया है वो आराम से बताता गया किसका तेरा नहीं मलीहा का, तो क्या हुआ इसमें परेशान होने वाली कौन-सी बात है? तू जानता है मैं मोहब्बत करता मलीहा से, हाँ ना बड़ी तभी तो कह रहा हूँ इसमें कौन-सा परेशानी वाली बात है? अपने पेरेंट्स से बात कर, अगर वो ना माने इसने खदशा ज़ाहिर किया, कोर्ट मैरिज का नाम सुना है, हाँ क्यों? अगर ना माने तो करेगा, वही शादी करेगा, लेकिन अंकल आंटी अच्छे हैं, वो अभी जाकर बात कर, वो मान जाएँगे। अच्छा ओके, वो कॉल कट करता है, वो ज़फ़र और मिसेज़ ज़फ़र के कमरे में गया और दरवाज़े पे दस्तक देकर रूम में दाखिल हुआ। पापा बात करनी है आपसे, वो नज़र झुकाकर बोला। जी बच्चा बोलो। ज़फ़र साहब इसके हाथ पकड़कर अपने साथ बैठते हुए बोले, पापा आप चाचू से कहेंगे मलिया का जो रिश्ता है इसके लिए ना कर दे। वो मजबूर लहजे में बोला, लेकिन क्यों? इतना अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते बाबा नहीं मिलते। इस बार ज़फ़र साहब ने बताया, नहीं पापा आप चाचू से कहें कि वो इनकार कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पापा मेरी बात समझे, मैं मलिया से मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत में इससे नहीं छोड़ सकता। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसकी शादी किसी और के साथ। वो ये कहकर आंसू के साथ रो दिए इसकी बात पर और इसकी हालत पर वो कन्फ्यूज़ होकर रह गए। कभी कोई भी इसे इस तरह देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 24 साल का मर्द है। ज़फ़र शाह ने लियान शाह को संभालते हुए नर्म लहजे में कहा, अच्छा मैं बात करूँगा याद से। सच पापा? वो बच्चे की तरह बोला। जी सच बेटा, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही चाहता था कि मलिहा हमारी बहू बने, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गया कि तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मलिहा के लिए मोहब्बत देखकर खुशी हुई है मुझे। मुझे हाँ, मैं भी राज़ी हूँ अलियान और मलिहा के रिश्ते के लिए। अब जाओ, सुबह मैं बात करूँगा अयाज़ से। वो अलियान को मुस्कुराकर कहते हैं। सुबह का वक़्त है, सब साथ बैठे थे और अयाज़ साहब मलिया के रिश्ते की फैमिली को बुलाने के लिए दिन डिसाइड कर रहे थे कि ज़फ़र शाह बोले, अयाज़ तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्यों भाई? आपने ही तो कहा था कि अच्छा रिश्ता बार-बार नहीं मिलते। हाँ, लेकिन मेरे पास एक और अच्छा रिश्ता है। वो क्या? वो कौन-सा है भाई? अयाज़ भाई नासमझी से बोले, मैं और मेरी बेगम चाहती है कि मलिया हमारे घर की बहू बने। तुम बताओ तुम्हें मंज़ूर है ये रिश्ता? ज़फ़र साहब ने अयाज़ साहब से रज़ामंदी चाही। जी भाई मैं राज़ी हूँ, मुझे खुशी है मलिया आपके घर की बहू बने। और मुस्कुराकर बोले, ठीक है फिर अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए। हम दोनों ईद वाले दिन उम्रे से वापस आ जाओ। फिर ईद वाले दिन मलिया और अलियान की एंगेजमेंट कर देंगे और ईद के बाद इंशाल्लाह शादी ठीक से। ज़फ़र शाह ने सबसे तस्दीक चाही। जी ठीक है भाई, आपको जैसे मुनासिब लगे। अयाज़ साहब और इनकी बेगम सलमा अयाज़ ने जवाब दिया। अलियान जो सोफ़े पर बैठा लैपटॉप रखे मसरूफ़ अंदाज में था। मलिया का रिश्ता अपने साथ है, पाकर इसकी जान में जान है। इसने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अपने कमरे में था कि जब ज़फ़र साहब इसके पास आए थे। अरे पापा आप आएँ, बैठें, आपको इनको अपने पास जगह देता बोला, खैरियत थी पापा? इसने ज़फ़र साहब का संजीदा चेहरा देखकर कहा, अयाज़ और सलमा राज़ी हैं, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया मलिया के साथ। ज़फ़र साहब ने मुस्कुराकर कहते हैं, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। और खुशी से कहता है, अभी ये बात जज़्बात में आकर मलिया को मत बताने से ये उम्रे से वापस आकर बात करेंगे। ठीक है पापा। वही कहता हुआ ईशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला गया। 15 रमज़ान 3:30 बजे सब इनको एयरपोर्ट पर शाइस्ता बेगम, ज़फ़र शाह, अलियान और मलिया साहब छोड़ने के थे। अयाज़ शाह और सलमा अयाज़ सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते रवाना हुए तो शाइस्ता बेगम को कहना ना भूली थी कि भाभी मैंने आपके लिए एक ख़त रखा है, इस ख़त को आप ईद से पहले नहीं खोलिएगा जब तक आपको हमारी तरफ से कोई न्यूज़ ना मिल जाए। सलमा अयाज़ शाइस्ता से वादा लेकर मलिया को प्यार करती हुई अयाज़ शाह के साथ उम्रे के लिए रवाना होगी। इनको छोड़कर घर वापस आने के बाद सबने सहरी की और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने अपने कमरों में चली गई। इस दिन के बाद ईद की तैयारी में जल्दी जल्दी गुजर गई कि चांद रात वाले दिन रोज़ा खोल कर अलियान लॉन में ठहरा था कि जब इसे मलिया छत पर खड़ी थी नजर आई। जब अलियान छत पर इसके पास आया, मलिया छत पर क्या कर रही है? उसने धीमे लहजे में पूछा। चांद का इंतजार कर रही है, मलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो चांद कितना खुश नसीब है ना जिसके लिए तुम इंतजार कर रही है। उसने मुँह बनाते हुए कहा, खुश नसीब तो है क्योंकि मलिया अयाज़ शाह जो उसे देख रही है। इसने बरकरार मुस्कुराहट रखते हुए जवाब दिया, अच्छा जी मैडम। अलियान ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाहिए। जी भाई बिल्कुल, और ख़ास क्यों भी है? क्योंकि वो ईद का चाँद है। इसने शौक लहजे में कहा, कितनी बार कहा है भाई मत कहा करो मुझे। इसे संजीदगी से कहा, लेकिन क्यों भाई? से कन्फ्यूज़ सी होकर पूछा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ इसलिए। कज़न्स भी तो भाई होते हैं ना। इसने सोचते हुए पूछा, जी बाकी कज़न्स तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मैं नहीं। इसने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्यों नहीं हैं मेरे भाई, बल्कि आप तो मुझसे 4 साल बड़े हैं। इसने पहली उंगली गाल पर रखते हुए सोचने के अंदाज में कहा, क्योंकि ईद वाले दिन यानी कि कल मेरी जान हमारी एंगेजमेंट है और ईद के बाद हमारी शादी है। इसने ज़ुमैनी मुस्कुराहट से कहा। इसकी ये मुस्कुराहट मलिया आराम से देख सकती थी। मुझे नहीं करनी आप से शादीशुदी। इसने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? वो नासमझी से बोला बस ऐसे ही नहीं करनी तो बस नहीं करनी। वो कहती हुई वापस आके झुका गई थी। ये नज़रें बार बार झुकाकर मेरी ईमान का इम्तिहान ले रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी आपकी शिकायत लगाती हूँ बड़ी मामा से
इसने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा। इसकी बात पर इसका कहका बुलंद हुआ, जाओ शौक से लगाओ मेरी शिकायतें मेरी जान, मामा भी यही बोलेगी कि हाँ तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। वो इसकी इस बात पर बड़ी मामा की आवाज़ लगा दी। चिड़िया उतर कर इनके पास चली गई, वो भी मुस्कुराता इसके पीछे गया। उसकी शिकायत लगा रही थी। इसकी सरकत पर लिया मुस्कुरा जब्त करता चेहरा मासूम सा बना के उनके पास खड़ा हो गया। क्या हुआ? इसने दुनिया भर की मासूमियत समेटते हुए कहा, क्यों तुम करते हो मेरी बेटी को? शाइस्ता बेगम ने ऐलान को डांटने के अंदाज में कहकर मलिहा की पेशानी पर बोसा दिया। अब तंग किया ना तो देखना। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा आपकी बेटी को तंग। इसने शाइस्ता बेगम से अपना कान छुड़वाते मुस्कुराते हुए कहा और कान छुड़वाकर वहाँ से भागने में आफिया जानी। मलिहा रेड फ्रॉक में पैरों में सैंडल मलिहा रेड फ्रॉक जो पैरों तक आ रही थी, पैरों में सैंडल पहने, लाइट सा मेकअप, हाथों पर मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ गजरे पहने, खुले सिल्की बाल जो इसके पुरकशी चेहरे को चार चांद लगा रहे थे। वो नाजुक सरापे लिए आराम से सीढ़ियाँ उतरी थी। इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं था कि वो इंतहा की मासूम और खूबसूरत हसीन थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा, ईद मुबारक, कैसी लग रही हूँ मैं? वालेकुम सलाम चंदा, माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी, माशाल्लाह मेरी बजी शादी लग रही। शाइस्ता बेगम ने इस पर पर्स से पैसे वार कर नौकर को दिए और इसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी। शाइस्ता बेगम और मलिहा महवे गुफ्तगू थी। अलियान शाह सफ़ेद कुर्ता ज़ेब तन किए जो उसकी रंगत को और निखार रहा था। ईद की नमाज़ पढ़े जैसे ही घर आए तो सामने ही शाइस्ता बेगम मलिहा को देखकर अचानक से रुक गया। अलियान शाह की नज़रें इस टाइम सिर्फ मलिहा अयाज पर थी। मलिहा मुसलसल अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते पीछे देखा तो अलियान को अपने ऊपर मुसलसल देखा पाकर आसा कदमों से चलती इसके पास आई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं, नज़र लगानी है क्या? उसने दिलकश मुस्कुराहट से पूछा। हाँ तुम्हें और नज़र, वो भी इतनी भी हसीन नहीं हो। उसने इसकी आवाज़ पर चूमते हुए बोला, हम आप ये बात तो ना करें क्योंकि हसीन तो मैं हूँ और मेरी ईदी दे। वो हाथ आगे करते हुए बोली, ईदी लेने से पहले ईद मुबारक बोलते हैं लड़की। और वो कुछ कहता कि वो वापस बोल उठी, ईद मुबारक, आप जल्दी से दे मेरी ईदी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। बोले, ईदी लेने के किससे पहले ईद मुबारक बोलते हैं और गले भी मिलते हैं। तुम गले लगाकर ईद मुबारक बोलो, फिर ईदी दे दूंगा आपकी। अलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह, आप कितने बेशर्म हैं। कितना नहीं, बहुत बेशर्म हूँ। ये सोचो शादी के बाद क्या होगा आपका। इसने आंख मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तौबा कैसी ये जी बातें कर। इसकी बात पर अलिया ने कहका लगाकर हंसा। इसकी हरकत पर मलिहा कन्फ्यूज सी होगी। क्या हुआ? जफर शाह जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे लॉन्च से वापस आ रहे थे, मलिहा को दास देकर पूछा, बड़े पापा ये देखें ये ईदी नहीं दे रहे। इसने अलियान की शिकायत लगाते हुए मासूमियत से कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे ईदी? मत तंग करो मेरी मासूम सी बेटी को। जफर शाह ने हल्के से हाथ से अलियान को थप्पड़ लगाकर मुस्कुराते हुए कर वहाँ से चले गए। ये लो भी ईदी, आप खुश? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी खुश हो। वो इससे ईदी लेती कहती और मुस्कुराती हुई चली गई। अब तो बच गई, शादी के बाद क्या करोगे? उसने कहकर लगाकर सोचा। ईद का दिन था, सुबह के 10 बजे रहे थे। मलिहा अलियान और सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। अयाज शाह और सलमा अयाज आने का टाइम था। जफर शाह टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। शाइस्ता बेगम जो अयाज शाह और सलमा अयाज के कमरे की सफाई करी थी, जब इन्हें खत मिला उन्होंने वो खत उठाया। तभी ने ख्याल आया कि जब सलमा अयाज ने कहा था कि मैंने आपके लिए खत रखा है। शाइस्ता बेगम इसी टाइम जफर शाह के पास की जो न्यूज़ देख रहे थे। शाइस्ता बेगम ने खत का बताया और इसी टाइम टीवी न्यूज़ चल रही थी। सऊदी अरब से कराची आने वाला जहाज़ क्रैश हो चुका था। जफर शाह ने चूक कर न्यूज़ और फिर खत पढ़ने का कहा। वो जैसे जैसे खत मुकम्मल करके जफर शाह की तरफ देखा तो वह हैरान को सोफे पर बैठे थे। तभी उन्होंने कहा, अभी शाइस्ता बेगम अलियान को बुलाने। अलियान 5 मिनट में जफर शाह के सामने था। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। उन्होंने परेशानी से कहा, बेटा आज तुम्हारी एंगेजमेंट थी लेकिन अब आज निकाह होगा। मलिहा से तुम्हारी मामा बात कर लेगी, तुम काजी का इंतजाम करो। उन्होंने तहम्मुल से कहा। जी पापा, कहता वहाँ से उठकर चला गया। घर में अलियान और मलिहा के निकाह की तैयारी होने लगी थी। मलिहा राजी ना थी अपने मामा पापा के बगैर शादी करने पर, लेकिन शाइस्ता बेगम ने तहम्मुल और आराम से समझाया कि आपके मामा पापा का मैसेज है कि हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। राजी कर लिया था। ठीक है, 1 घंटे बाद मलिहा अयाज शाह से मलिहा अलियान जफर शाह बन गई थी। इन दोनों का निकाह सादगी से हुआ था। इसको इस बात की खुशी तो थी कि इसकी शादी हुई, लेकिन इस बात का भी दुख था कि इस खुशी के मौका पर इसके मामा पापा साथ नहीं है। टीवी पर न्यूज़ आई कि सऊदी अरब से कराची आने वाला जहाज़ क्रैश हो गया। याशा और सलमा अयाज की वफात पर सब रोए थे। सबकी आंखों में आंसू थे सिवाय मलिहा के। वो शौक थी, इसे यकीन नहीं हो रहा था। वो खामोश थी, बिल्कुल चुप। इसे सदमा हुआ था अपने मामा पापा की वफात पर। इसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला था। वो बस यही कह रही थी कि मेरी बात हुई थी कल रात को, उन्होंने कहा था कि वो आ जाएंगे। अलियान इनको बुलाए और अलियान इसको अपने सीने से लगाए तसल्ली दे रहा था। अयाज शाह और सलमा अयाज की वफात को पूरे 2 महीने गुजर गए थे। अलियान जो ऑफिस में बैठा मलिहा की फिक्र कर रहा था कि इसके बारे में सोच रहा था कि मुझसे शेयर करे, बातें दिल में रखने से तकलीफ और होगी। वो ऑफिस से निकलता इन्हें सोचों में गुम गाड़ी चला रहा था जब इसका एक्सीडेंट हुआ। और जब वो होश में आया, टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। ये था कि इससे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। घर में सब परेशान थे। मलिहा को अजीब सा डर था कि वो अलियान को खो ना दे। इसने अलियान
को कॉल्स की, लेकिन इसका नंबर बंद आ रहा था। ज़फ़र शाह और शाइस्ता बेगम रात ज़्यादा होने की वजह से सो गए थे। अलियान जब घर आए तो घड़ी 1 बजा रही थी। मलिहा जो अलियान का इंतज़ार कर रही थी, इसको देखकर भाग के इसके पास गई। ये क्या हो गया है आपको? इसने इसकी चोट पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, इतनी देर क्यों हो गई आने में? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको खो दूँगी। कहकर इसके चौड़े सीने से लगकर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसको अपने सीने से अलग करके नरमी से कहने लगा, खाना खाया आपने? मोहब्बत से पूछा। नहीं, इसने आंसू साफ करते हुए कहा, चलो साथ मिलकर खाते हैं। इसने खाना खाकर मलिहा के कमरे की बालकनी में खड़ी थी जब अलियान ने चाय के 2 कप लिए पास आई। ये लो मलिहा चाय। इसने कप पकड़कर बैठते हुए कहा, तुमने सोना नहीं है? इसने खामोश बैठी मलिहा से कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी काफ़ी दिनों से ठीक से सो नहीं रही, क्या हुआ? इसने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मुझे डर लगता है। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोल रही थी, किसी से डर लगता है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। उसने परेशानी से पूछा। मुझे अकेलेपन से डर लगता है, आपको खोने से डर लगता है। आज देर से आए और इस हालत में आए, मुझे खौफ था कि मैं कहीं आपको खो ना दूँ। मैं आंखें बंद करती हुई, मुझे लगता है मामा पापा मेरे सामने हैं, मैं इनको बचा नहीं सकी, मेरी गलती है। जब वो जा रहे थे मेरा दिल कह रहा था कि इनको नहीं जाना चाहिए, इनको कुछ हो जाएगा, मुझे इनको रोक लेना चाहिए, मैंने नहीं रोका, मेरी गलती। वो उसके सिरे से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अलियान ने इसे रोने दिया। अयाशा और सलमा अयाज की वफ़ात के बाद पहली बार वो खुलकर बात कर रही थी और रो रही थी। जब थोड़ा टाइम गुजरा तो अलियान ने इसके नरम सिल्की बालों पर लब रखे। खामोश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसने इसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में भरा और इसकी आंखों में देखता समझाने लगा, जो रोने से लाल हो गई थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अल्लाह को ये मंजूर था और इनकी अल्लाह के घर से वापस आते हुए वफात हुई है। वो जन्नत में होंगे, तुम्हें यूँ रोता देखकर इनको तकलीफ होगी। पर वो कुछ बोलने लगी। खामोश, बस अब कुछ नहीं। इसने इसको आराम और प्यार से समझा। इसकी पेशानी पर लब रखकर बोसा देता इसे अपने सीने से लगा गया। इसने कुछ देर की खामोशी के बाद देखा तो वो उसके सीने से लगकर सो गई थी। इसने इसे अपनी बाहों के हिसार में उठाकर बेड की एक साइड पर आराम से लटा दिया। इसके बालों में जो लगी इसकी नींद खराब कर इसके बालों का बना हुआ जोड़ा इसकी नींद खराब कर रही थी। इसने इसकी लटों को कान के पीछे डालते हुए इसकी पेशानी पर लब रखकर इसको प्यार किया। इस पर कंबल ठीक करके लैम्प बंद करता अपनी साइड पर आकर चेहरा इसकी तरफ करके देखा। वो पुरसुकूनी सो रही थी। वो भी इसे देखता हुआ सो गया। जब सुबह इसकी आंख खुली तो मलिहा को कमरे में ना देखकर परेशान हुआ। फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आए तो ज़फ़र शाह अखबार पढ़ रहे थे और शाइस्ता बेगम के साथ मुस्कुराते हुए मलिहा को काम करता देखकर इसको सुकून मिला। सब नाश्ता करे थे। पापा अलिया ने ज़फ़र शाह को मुखातिब किया, हाँ बोलो बेटा। ज़फ़र शाह ने खबर साइड पर रखते हुए कहा, पापा मैं सोच रहा हूँ मलिहा और मैं उम्रे पर जाएं, क्या ख्याल है आपका? हाँ अच्छा ख्याल है, उम्रा करके वहाँ मेरी बेटी को घुमा भी लेना। ज़फ़र साहब ने मुस्कुराकर बोले, जी ठीक है पापा। कब की फ़्लाइट है सऊदीया की? आज 5 बजे की। ठीक है, एंजॉय करना, जाओ। मलिहा बेटा पैकिंग करो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बड़े पापा मैं जाती हूँ। मुड़ते हुए बोली, अलियान बेटा तुम जा रहे हो ना, तो उसका ख्याल रखना, इसका डर निकालना जो ये सलमा और अयाज वाले वाक़ये से डरी हुई है। शाइस्ता बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जी मम्मा बेफिक्र है और मैं इसका डर भी निकाल दूंगा। ये बिल्कुल पहले वाली मलिहा बन के आएगी। हंसती मुस्कुराती बचकाना बातें करती हुई अलिया ने आराम से तसल्ली दी। इंशाल्लाह। ज़फ़र शाह और शाइस्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ज़फ़र शाह और शाइस्ता बेगम को अल्लाह हाफ़िज़ कहते 5 बजे की फ़्लाइट से सऊदी अरब पहुँच गए थे। वहाँ अलियान और मलिहा ने 7 दिन में उम्रा मुकम्मल कर चुके थे। अलिया ने से सऊदी अरब घूमा और शॉपिंग करवाई। मलिहा रात को अपने फ्लैट की बालकनी से सऊदी अरब की खूबसूरती देख रही थी। जब अलिया ने इसके पास आकर कंधे पर सर रखा, जाने के बाद बोलो, इसकी इस हरकत पर इसकी जान बोलने पर हैरान हुई। फिर अपने आप को एक्सपोज करते हुए बोली, जी बोले मलिहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। बस बोलने से डरता था कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे बारे में क्या सोचती हो, कहीं हमारी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ मलिहा। मैं तुम्हारी सांसों को आई लव यू सो मच आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारी सांसों को महसूस करना चाहता हूँ। अलिया ने इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए इस पर अपना लम्स रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने बहुत करीब बेहद पास महसूस करना चाहता हूँ। मेरे पास सारे हक हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इजाज़त चाहता हूँ, और अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो वो नज़र जगा कर बोली, तो मैं आपकी कही गई बात का मान रखूँगा। मैंने आपके जिस्म से नहीं आपकी रूह से इश्क किया है, और मैं ऐसे ही कई सालों तक शरई हक होते हुए भी बिना शिकवा शिकायत रह सकता हूँ। वो इसके हाथ नरमी से थामे बोल रहा था। इसके अल्फाज मुंह में थे जब मलिहा ने बोला, जी अलियान मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। बेनतहा मोहब्बत मलिहा ने अपने हाथ अलियान के लबों पर रखते हुए कहा। मलिहा ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था और इजहार करती अलियान के सीने में चेहरा छुपा गई थी। अलिया ने आस्ता आस्ता इसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में भरा और अपने लब इसकी आंखों पर फिर नरम गालों पर रखे और इसको अपनी बाहों में
में थामा और इसको बेड पर लटाया, अपने देखते लब इसके लबों पर रखे, इस पर झुकता चला गया, इसको अपने प्यार की निशानी देता गया, इस पर अपना लम्स छोड़ता चला गया। ये इन दोनों के मिलन की रात थी। ये दो जिस्म एक जान हो गए थे। इन दोनों की मिलन पर चांद तारे भी शर्मा गए थे। मलिहा मेरी जान हैप्पी बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी। इनकी शादी को 6 साल हो गए थे। 2 साल पहले शास्ता बेगम और जफ़र शाह दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी से आ रहे थे। कार एक्सीडेंट और मौके पर हॉस्पिटल ना पहुंचने पर इनकी वफात हो चुकी थी। मेरा गिफ्ट, मलिहा ने मुस्कुराते हुए अलियान से बात की। इसने इसके गालों पर लब रखी और एक बॉक्स आगे किया जिसमें गोल्ड की रिंग थी, जिस पर दो अल्फ़ाबेट्स थे, MA मलिहा अलियान। इन दोनों की मोहब्बत हमेशा गुजरते दिनों के साथ बढ़ती थी, कभी कम नहीं होती थी। थैंक यू, मलिहा ने रिंग पहनाते हुए अलियान से कहा। ये दोनों बातें कर रहे थे जब दो बच्चे भागते हुए कमरे में मामा भाई मार रहा है। ये दोनों मलिहा अलियान के बच्चे थे और बिल्कुल इन दोनों की तरह क्यूट थे। हुनैन शाह 3 साल का और खतीजा शाह जो 2 साल की थी। नहीं मारो मेरी बेटी को, खतीजा शाह को गोद में उठाते हुए अलियान शाह ने कहा और हुनैन शाह अपनी माँ की गोद में बैठ गया था। दोनों बच्चों के नाम भी शास्ता बेगम जफ़र शाह ने रखे थे। और नावल यहाँ से ख़त्म हो गया। राइटर ने बहुत जल्दी नावल ख़त्म किया है और बहुत ही जल्दी स्टोरी को कवर किया है। जल्दी से शादियाँ होंगी, जल्दी से माँ बाप को मार दिए, जल्दी से बच्चे पैदा हो गए। बहरहाल एक स्टोरी अच्छी थी। उम्मीद करती है आपको पसंद आई होगी। छोटी थी लेकिन अच्छी थी। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।